हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो आज का हमारा लिक्विड वीडियो है, क्वेश्चन नंबर 2657। क्वेश्चन का नाम है फाइंड द प्रीफिक्स कॉमन एरे ऑफ टू एरेस। क्वेश्चन बोल रहा है मेरे पास तो जीरो इंडेक्स एरे इंटीजर दिए हैं, इट मीन्स एरे दिए हैं, ए और बी का नाम का उसका लेंथ है ना, एंड बोला है कि मुझे प्रीफिक्स कॉमन एरे बताना है। इट मीन्स उसके पीछे कितने मेरे कॉमन एलिमेंट है। मीन्स हमारे हर एक इंडेक्स पर बोला है कि हमें हर एक इंडेक्स पर मेरे बहुत आई एंड बी में कितने कॉमन इंडेक्स है। इट मीन्स आई तक इसके पीछे एंड इस आई इंडेक्स तक मेरे कितने कॉमन एलिमेंट है, और हमें हर एक इंडेक्स का सिंपली क्या बताना है, प्रीफिक्स कॉमन एरे देना है। एंड इसने बोला है जो सीक्वेंस ऑफ एन है इंटीजर ऑफ इसका परम्यूटेशन इफ इट कंटेन परम्यूटेटिव, यदि मेरा साइज ऑफ एरे एन है तो जो मेरा एरे होगा इसमें 1 से n तक के ही नंबर होंगे, एग्जैक्टली 1 टाइम्स होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, मेरा ये क्वेश्चन दिया, दोनों क्वेश्चन दिया है, दो एरे दिया है, दोनों में एलिमेंट दिए हैं। एंड देखो जैसे मैं फर्स्टली कहाँ पे आया, जीरो इंडेक्स पर, तो ये 1 है एंड 3 है। क्या अभी तक कोई भी एलिमेंट कॉमन है दोनों एरे में? नहीं। मैं जैसे यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, क्या अभी तक मेरा एलिमेंट कॉमन है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर 1 आ चुका है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो मेरे दो एलिमेंट कॉमन हो गए। तो सिंपली इस इंडेक्स तक मेरे दो एलिमेंट कॉमन हो गए। हम जैसे नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, ठीक, मेरे पीछे के दो एलिमेंट तो होंगे, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका चेक करना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एक और एलिमेंट कॉमन हो गया तो 3 हो गया। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो एक और एलिमेंट कॉमन हो गया तो सिंपली 4 आ गया। ऐसे क्वेश्चन है, ठीक। हम सिंपली एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने 3 और 1, ठीक, मेरे फर्स्ट इंडेक्स पर आ गया। सिंपली मुझे क्या करना है, इसका फ्रीक्वेंसी काउंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक एरे ले लेता हूँ जिस पर हम अपने फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे कि मेरा हर एक एलिमेंट का काउंट कितना है, ठीक है। अब जैसे मेरा 1 है तो मैं 1 को +1 कर दिया, और इस इंडेक्स पे क्या है, मेरा 3 आया तो 3 में 1 प्लस कर दिया। मैंने चेक किया क्या मेरा 1 का काउंट 2 है अभी तक। क्या मेरा, अगर मैंने 1 यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया, क्या मेरा काउंट 2 हो गया एरे में? फ्रीक्वेंसी उसने बोला नहीं, तो कोई आंसर नहीं होगा। फिर मैंने यहाँ 3 को चेक किया, ये मेरा 3 एलिमेंट है, मैंने 3 पे चेक किया, क्या मेरा एक इसको इंक्रीज करने पर क्या मेरा काउंट इसका 2 होगा? क्योंकि मेरा दोनों एरे में मेरा फ्रीक्वेंसी तो सेम होंगे, नंबर तो सेम होना चाहिए, तभी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। क्या मेरा यहाँ पर काउंट 2 है? इसने बोला नहीं, तो सिंपली यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। जब मैं नेक्स्ट गया, इसमें गया मैं, जब मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे आया यहाँ और यहाँ पर, तो क्या देखा, इस इंडेक्स में 3 को प्लस किया, ये मेरा 3 है, इसमें मैंने +1 कर दिया। फिर मैंने पूछा, जैसे कैंसिल ले लेते हैं अपने, तो फर्स्ट टाइम तो मेरा 0 ही था, ठीक। तो पहले इंडेक्स में मेरा क्या आंसर आया था, अगर मैं एक आंसर नाम का भी एक अरे ले लूँ, क्योंकि हमें सिंपली एक वेक्टर ही देना है, ठीक, 0 1 2 एंड 3। सिंपली मुझे क्या करना है, जीरो इंडेक्स पे मेरा क्या कोई आंसर आया था? नहीं आया था। मैं नेक्स्ट वाले पे देखता हूँ, क्या है एलिमेंट मेरा, सिंपली 3 है, 1 है, 3 को मैंने 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया, 2 काउंट हो गया, ठीक है। तो मेरा जो काउंट हो जाएगा यहाँ पर, आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे ही मैंने यहाँ पर, क्या है मेरा नेक्स्ट 1 है, मैंने 1 को भी ऐड किया, फिर मैंने चेक किया कि मेरा 1 का काउंट 2 हो गया, हाँ उसने बोला 2 काउंट हो गया, इट मीन्स ये भी फ्रीक्वेंसी सेम हो गया अभी तक एरे में। तो फिर मैंने एक और आंसर को ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं जब नेक्स्ट एलिमेंट पर जाऊँगा तो ये मेरा आंसर कितना हो गया, ये 2 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा 2 एलिमेंट्स मिलते हैं, इट मीन्स 1 इंडेक्स तक मेरे 2 एलिमेंट कॉमन है, ठीक। देखो जैसे 1 इंडेक्स यहाँ पर है, 1 और 3 इसमें भी कॉमन है, 1 एंड 3 इसमें भी कॉमन है, मेरे 2 एलिमेंट हो गए। अब मेरे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये 2 है एंड ये 2 है, तो नेक्स्ट 2 है, तो पहले मैंने इस इंडेक्स वाले वैल्यू को यहाँ पर पुट किया कि हाँ 2 का काउंट को बढ़ा दो, 1 कर दो। फिर मैंने चेक किया क्या मेरा इसका काउंट 2 है, 2 होगा तभी तो मेरे दोनों एरे में सेम होगा। उसने बोला नहीं, फिर मैं इस पर आया, इसको इसमें पुट किया तो +1 हो गया, +1 हो गया, तो यहाँ पर अब मेरा क्या हो गया, काउंट इसका 2 हो गया, 2 का सिंपली मेरा क्या काउंट हो गया, 2 हो गया। तो हाँ, इसने देखा 2 हो गया, मैंने चेक किया, हाँ, तो अभी तक आंसर में मेरे क्या था, आंसर 2 था, फिर 1 और इसमें ऐड हो जाएगा, मेरे कितने हो गए आंसर, 3 हो गए। तो यहाँ तक मेरे 3 एलिमेंट कॉमन हो गए। देखो 2 तो मेरे पीछे के ही थे,
एक मेरा इसमें ऐड और हो गया। अब ऐसे ही मैं 4 को करूँगा, मैं 4 को का काउंट एक बार इंक्रीज किया, ठीक है, 4 का काउंट मैंने 1 बार इंक्रीज किया, फिर चेक किया क्या इसका काउंट 2 हो गया, उसने बोला नहीं, फिर इसको भी काउंट कर लिया, इसको भी काउंट कर लिया। तो अब क्या हो गया, मेरा 4 का काउंट मेरा 2 हो गया। तो अगर 2 हो गया इट मीन्स मेरा दोनों में सेम है। तो हम मैं आंसर में एक और इंक्रीज कर दिया। तो अभी तक मेरे कितने आंसर हो गए, 4 आंसर हो गए, ठीक है। अब देखो ये एरे हमने 4 साइज का क्यों लिया, क्योंकि तो बोला है कि मेरा जो क्वेश्चन में बोला है जो भी एलिमेंट होंगे मेरे 1 से लेके n तक ही होंगे, ठीक है। तो जो भी मेरा ए या फिर बी दिया है उसमें मेरा 1 से लेकर n तक एलिमेंट होंगे, वो भी क्या होंगे, यूनिक होंगे, ठीक। तो मैंने 1 2 3 4 n साइज का मैंने फ्रीक्वेंसी नाम के ले लिया, जिसमें मैं फ्रीक्वेंसी का काउंट कर रहा हूँ, और एक मैंने अपने वेक्टर ले लिया आंसर, जिसमें मैं हर इंडेक्स का फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहा हूँ। देखो मेरा फर्स्ट क्या है, एक मैं फॉर लूप चलाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर एक वेक्टर ले लेना फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसका साइज क्या होगा n, ठीक। और एक वेक्टर आंसर ले लेंगे हम, ठीक। अब मुझे सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली जो भी मेरा फ्रीक्वेंसी है इसमें अपने एलिमेंट को इंक्रीज कर देना है, उसका फ्रीक्वेंसी को। तो मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑफ आई को मैं क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। प्लस प्लस करने के बाद मैं क्या चेक कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ इफ मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑफ आई का वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू 2 है। यदि 2 है तभी तो मेरे दोनों एरे में सेम आएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, आंसर ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर आंसर वेक्टर लिया है, तो मैं यहाँ पर काउंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने काउंट को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। एंड मैंने फिर से अपना बी को ऐसे ही कर दिया, ठीक। ए को मैंने स्टोर कर दिया, अब मैं बी को ऐसे ही स्टोर करा दूंगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ बी ऑफ आई को मैं क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। फिर चेक कर लिया इफ मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ बी ऑफ आई यदि इक्वल्स टू 2 है, तो मेरे सिंपली क्या कर दो, काउंट को इंक्रीज कर दो, काउंट को इंक्रीज कर दो, एंड लास्ट में आंसर डॉट उस पैक कर दो किसको, काउंट को। तो मेरा काउंट ही तो मेरा फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। लास्ट में हमें क्या करना है, सिंपली अपने आंसर को रिटर्न कर देना है, रिटर्न आंसर जो कि मेरा वेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा कोड था एंड लॉजिक था, ठीक है। अब हम इसको कोड कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा भी हमने कैनवस पे देखा एग्जैक्ट वही करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, हमने एक वेक्टर ले रहे थे, सिंपली एक वेक्टर ले रहे थे इन फ्रीक्वेंसी नाम का, फ्रीक्वेंसी इसका साइज क्या होगा, n होगा, ठीक है। n नहीं होगा, n+1 होगा, ठीक। एंड हम सिंपली एक इंट n इक्वल्स टू क्या कर लेंगे हम, ए डॉट साइज, क्योंकि ए एंड बी दोनों का साइज इक्वल है। और एक हम सिंपली वेक्टर लेंगे जिसमें हम अपने आंसर को स्टोर कराएंगे, ठीक। एक हम इंट काउंट ले लेते हैं, काउंट इक्वल्स टू 0। अब हमें सिंपली अपने अरे पर ट्रेवर्स कर रहा है, इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई की वैल्यू लेस देन एन होगा एंड आई प्लस प्लस। अब हमें सिंपली क्या करना था, अपने फ्रीक्वेंसी में स्टोर कराना है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑफ आई को मैंने क्या क्या किया, प्लस प्लस किया। प्लस प्लस करने के बाद मैंने चेक किया इफ़ मेरा जो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑफ आई है, यदि यदि इक्वल्स टू 2 है, इट मीन्स मेरा इसका काउंट 2 बार प्रेजेंट है। अगर 2 बार प्रेजेंट है काउंट प्लस प्लस हो गया। फिर चेक किया मैं, यदि मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ, पहले मैं इस बी को स्टोर कराऊंगा, बी ऑफ आई को मैंने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने प्लस प्लस किया। फिर से चेक किया इफ मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ बी ऑफ आई का वैल्यू इक्वल्स टू 2 है, इट मीन्स दोनों एरे में प्रेजेंट है, तो काउंट को मैं प्लस प्लस करूँगा। फिर लास्ट में मैं आंसर डॉट पुश अंडर स्कोर बैक कर दिया किसको, काउंट को, ठीक। एंड लास्ट में सिंपली मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न आंसर को, ठीक। तो ये हमारा सिंपल सा कोड था। स्पेस देखो मैं एन ले रहा हूँ, एंड टाइम सिंपली बी को फैन है, ठीक है।